जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। 28 दिसंबर को कई प्रमुख नेताओं को नजरबंद किया गया। छात्रों द्वारा आरक्षण नीति में बदलाव की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए कदम उठाया था। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी शामिल हैं। आगा रुहुल्लाह को बडगाम स्थित घर पर नजरबंद किया गया, जहां पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है और नेताओं का आरोप है कि सरकार आवाज उठाने से रोक रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। अब छात्रों की गिरफ्तारी और डराने धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 28 दिसंबर की सुबह सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई। कई नेताओं के घरों के बाहर बैरिकेड लगाए गए और शुरू हुई नजरबंदियों की सूची। आरक्षण नीति में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों के शांतिपूर्ण धरने से पहले बड़े नेताओं को घरों में ही रोक दिया गया, ताकि वो श्रीनगर में होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हो। नजरबंद किए गए नेताओं में सबसे जाना माना नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का, जिन्हें बडगाम स्थित घर में नजरबंद किया गया। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आगा रुहुल्लाह पोलो व्यू के पास पार्क में धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हाउस अरेस्ट का फरमान सुना दिया गया। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया। बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी और पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी खुद को हाउस अरेस्ट होने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर घर के बाहर कटीले तार और तैनात महिला पुलिस की तस्वीरें साझा की। इल्तिजा ने सवाल उठाया कि ये किस आधार पर किया गया है और इसे नए कश्मीर की नई नॉर्मल बताया। उनका आरोप है कि सरकार आलोचनात्मक आवाजों से डर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने एक अलग ही बात कही। उन्होंने कहा, आगा रुहुल्लाह की नजरबंदी के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार जिम्मेदार नहीं, क्योंकि पुलिस का नियंत्रण उनके पास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, सड़क पर विरोध की जगह बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। जहाँ तक नज़रबंद करने का ताल्लुक है, ये तो सारे पावर्स एलजी के पास हैं। हम ना किसी को छोड़ सकते हैं ना नज़रबंद कर सकते हैं। जहाँ तक उनके प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, जब उन्होंने पहला प्रोटेस्ट कराया था लड़कों का कश्मीर में, तो उस वक़्त हम समझते थे कि ठीक है, किसी भी चीज़ को उभारना, लोगों में ले जाना अच्छी बात है। हालांकि पार्टी के मंशूर के खिलाफ था, इसलिए कि कोई भी चीज़ टेबल पे हो सकती है, वो सड़क पे नहीं हो सकती। सड़क पे जो बात होती है वो टेबल पे नहीं होती। तो बहरहाल उसके बाद बड़ी पॉलिटिक्स हुई, और जिस इशू के ऊपर वो आज प्रोटेस्ट करने वाले थे या कहते थे प्रोटेस्ट करना है, उस पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता फैसला ले लिया है। तो अब जिस इशू के ऊपर वो बात कर रहे थे, उस इशू पे जब सब कमेटी बनी, सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने फैसला लिया। अब इसका तो इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही क्या कहा जा सकता है कि ये दुरुस्त है कि ना दुरुस्त है। वहीं पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने आरक्षण मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया है। छात्र इस धोखे के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, अनुमति नहीं दी गई और नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो कानून नागरिकों के अधिकारों के लिए बना था, वही गलत तरीके से लागू हो रहा है। ये कानून कश्मीरियों के खिलाफ है और उनका अपमान करता है। देखिए, ये काफ़ी बदनसीबी का आलम है कि जिस कानून का मकसद लोगों के साथ इंसाफ करना था, उनके इंटरेस्ट को सेव रखना था, उस कानून को कश्मीर में इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, खासकर जनरल कैटेगरीज के बच्चों को इंसाफ ना मिले, उनको नौकरियों में उनका हक ना मिले,
उनको पढ़ाई में, प्लेसमेंट्स में, एजुकेशन सेक्टर में उनको वो हक ना मिले जो हक उनको कानून ने दिया था। मेरे ख्याल से जिस कानून का मकसद लोगों के साथ इंसाफ करना था, मगर यहाँ पर उस कानून को इस्तेमाल किया गया। लोग कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी के खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल किया गया, उनको जलील करने के लिए, उनको खार करने के लिए। यही इस कानून का मकसद था। इसके खिलाफ बच्चे काफी साल से, जब से ये कानून आया, सरापा एहतजाज है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। और उनकी अपेक्षा थी कि जब 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी वादे पर उन्हें इलेक्शन लड़ा कि जो ही हम इक्तदार में आते हैं तो हम इस कानून को इसकी तरमीम करेंगे और हर कम्युनिटी को अपना इंसाफ मिलेगा, हर कम्युनिटी को अपना हिस्सा मिलेगा, किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मगर एक साल से मुसलसल देखते आ रहे हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट हो रही है, जो भी नौकरियों की नोटिफिकेशन निकल रही है, वो इसी रोशनी में निकल रही है जो नई रिजर्वेशन है, जहां पर जनरल कैटेगरीज को कैजुअलिटी बनाया गया, जहां पर जनरल कैटेगरीज का खून किया जा रहा है। इसी बीच आरक्षण नीति को लेकर छात्रों की मांग साफ है, ट्रांसपेरेंसी, समान अवसर और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण मुद्दा हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल बन चुका है। उन्होंने कहा, सरकार 1 साल से भी अधिक समय से इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रही है, जिससे युवाओं की अनिश्चितता और बढ़ी है। आरक्षण नीति पर संघर्ष, युवा सड़क पर, नेता घरों में नजर पर, प्रशासन कानून व्यवस्था का तर्क दे रहा है और विपक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट का आरोप लगा रहा है। सवाल वही, क्या सवाल पूछना अब खतरनाक हो गया है या फिर व्यवस्था के लिए एहतियात जरूरी है? जवाब जो भी हो, बहस अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेताओं की नजरबंदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया, जबकि प्रशासन इसे एहतियाती कदम करार दे रहा है। आगा रोहला और इल्तिजा मुफ्ती सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने घरों के बाहर पुलिस तैनाती और कटीले तारों की तस्वीरें साझा कर कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण धरने से रोका जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। वहीं एनसी के कुछ नेताओं का कहना है कि मुद्दे का समाधान सड़कों पर नहीं बल्कि बातचीत से निकालना चाहिए। आरक्षण नीति पर जारी ये टकराव अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और सवाल यही है कि क्या समाधान संवाद से निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा।